क्या आपको भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पीपीटी टॉपिक में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्स के हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, म्यू, और वो कंपाउंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये सब फाइंड करने में प्रॉब्लम होती है। तो आज से आप वो सारे क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व करोगे बिना ये डायग्राम बनाए, कौन कहाँ पेयरिंग करेगा, ये सब कुछ नहीं। आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आप ये सारी चीज 10 सेकंड में फाइंड करना सीख जाएंगे। पहला बता रहा हूं, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 हुआ या D2 हुआ या D3 हुआ, तो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3। अगर D8 हो, D9 हो, D10 हो, और चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, तो आपको दिक्कत आ रही हो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन कौन होता है और वीक फील्ड लिगेंड कौन कौन होता है, मैं आपको अभी सारा बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा sp3 D2। और अगर D4 हुआ, D5 हुआ, D6 हुआ और D7 हुआ, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में D2sp3 और वीक फील्ड लिगेंड के केस में sp3 D2। अब ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये इसका ज्योमेट्री क्या होगा, तो हर एक केस में ज्योमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल, और ये एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। ये ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और ये होंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और यहाँ पे होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यानी हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, इनर है कि आउटर है, ये भी हो गया। अब आपको सीखना है कि ये कौन लो स्पिन है और कौन हाई स्पिन है। तो इन दोनों केस के लिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स डिफाइन नहीं होता है, केवल D4 से D7 तक डिफाइन होता है। तो D4 से D7 तक अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सेंट्रल मेटल आयन का, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और वीक फील्ड लिगेंड के केस में ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। यानी ये भी हो गया। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दो आप, ताकि मैं ये फॉर्मूला पुट करके इसका म्यू का वैल्यू फाइंड कर लूं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स D1, D2, D3, इन सब के केस में n का वैल्यू होता है 1 2 3, जो यहाँ 1 1 2 2 3 3, ठीक है। D8, D9, D10, ठीक है। तो आप वो D1, D2, D3 का तो आसानी से याद रख लोगे, 1 2 3 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। D8, D9 और D10 में 210 याद रखना, 210 यानी 210, ठीक है। इसके बाद D4, D5, D6 और D7 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में, और N वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या होता है, ठीक है। तो आपको मैंने अभी तक रखने के लिए क्या बोला, 210, और इसके बाद आपको क्या रखना है, 21 0 1 21 2, ये तो 210 आपने, तो यहाँ भी 210 और बाद में 1 लगा देना, ये होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में। और वीक फील्ड लिगेंड के केस में D4 से D7 तक वाला ये ट्रिक है, ये तो है D8, D9 और D10 का, ठीक है। और D1, D2, D3 का 1 2 3, ठीक है। तो इसका याद रखना 45 43। अब कैसे, ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में 21 0 1 यानी 21 0 1, और वीक फील्ड लिगेंड के केस में 45 43, ये आपका हो गया ट्रिक, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर फॉर एग्जांपल D7 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और अनपेयर्ड 1 है, तो इनका वैल्यू जब 1 होगा तो म्यू होगा √3, जब 2 होगा तो म्यू होगा √8 बोर मैग्नेट्रॉन, इसका यूनिट होता है म्यू का, ठीक है। अगर इनका वैल्यू 3 हुआ तो √15, इनका वैल्यू 4 हुआ तो √24, इनका वैल्यू 5 हुआ तो √35। अब हाईएस्ट 5 तक ही जाता है, क्यों, क्योंकि डी में 5 ही तो ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 तक ही जाता है, आप याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद आता है नेचर कैसे बताएं कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, ठीक है। अगर इवन n का वैल्यू हुआ तो वो होगा डायमैग्नेटिक, अगर ऑड n का वैल्यू हुआ तो वो होगा पैरामैग्नेटिक, ठीक है। ये की पॉइंट है। इसके बाद तीसरा, कैसे समझे कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड है। आप बस कुछ एग्जांपल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में याद रखना, आपका सारा काम हो जाएगा। Cn - CO En और EDTA-4 और NH3, आप ये 5 एग्जांपल याद रखना, आपका सारा काम हो जाएगा। इसमें X- यानी F- Cl- Br- और I-, ये याद रखना, H2O याद रखना, ऑक्सीलेटो याद रखना, बस इतना याद रखना, आपका सारा काम क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद कुछ की पॉइंट है यहाँ पे, कि जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्स में अगर आपको Ni+4 सेंट्रल मेटल अगर आयन है और उसके साथ F- लिगेंड जुड़ा हुआ है, तो ये F- मैंने यहाँ पे भी फील्ड लिगेंड बताया था, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और अगर कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कोबाल्ट +3 का कॉम्प्लेक्स है, तो H2O और ऑक्सीलेटो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर Mn+2 का कॉम्प्लेक्स है या Fe+2 का कॉम्प्लेक्स है, तो अगर NH3 लिगेंड है तो ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। ये 3 केस है। और चौथा लास्ट, अगर सेंट्रल मेटल आयन 4D सीरीज का हुआ या 5D सीरीज का हुआ, तो ऑल लिगेंड्स बिहेव है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। कोई सा भी लिगेंड हो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। अब इसके बाद ज्यादातर आपके क्वेश्चन होंगे जिसमें सेंट्रल मेटल आयन 3D सीरीज से बिलोंग करेगा, तो 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, साइंस टीचर वेरी क्रेजी मैन फीड्स काउ निकल कॉपर जिंक, ठीक है।
22 एटॉमिक नंबर 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 4s 3d 4s 3d 4s 3d। आपको याद ये रखने का ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। 4s 3d 4s 3d 4s 3d 4s 3d 4s 3d 4s 3d 4s 3d। ठीक है। 21 है 2 1, 22 है 2 2, 23 है यानी 2 3 2 3। अब यहाँ पे 2 4 होना चाहिए, लेकिन हमेशा जहां जहां ये क्रोमियम में 2 4 ना होके ये 1 5 हो जाता है, यानी 4s 1 और 3d 5। क्यों कि d 4 से ज्यादा स्टेबल होता है d 5। ठीक है। तो ये आप एक याद रखिएगा क्रोमियम का। और माइनस का 25 तो 2 5 26, 2 6, 2 7 है तो 2 7, 2 8 है तो 2 8, 2 9 है तो एक यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे होना तो चाहिए 2 9, लेकिन ये हो जाता है 1 10, यानी 4s 1 और 3d 10। क्योंकि d 9 से ज्यादा स्टेबल होता है d 10। d 10 है फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स और ये है d 5 है हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है। तो ये d 9 से ज्यादा स्टेबल होता है d 10 और d 4 से ज्यादा स्टेबल होता है d 5। और इन दोनों से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, वैसे इस चीज की तो जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी, लेकिन आप समझ जाओ कि d 5 से ज्यादा स्टेबल होता है d 10। ठीक है। और यहाँ पे 30 है तो 30 नहीं होगा, यहाँ पे आप याद रखना है, यहाँ पे होगा 2 10। ठीक है। यही यानी 4s 2 और 3d 10। बस आपको 3 याद रखना है, एक जिंक, एक कॉपर और एक क्रोमियम। उसके बाद जो एटॉमिक नंबर है 2 1 2 2 2 3 2 5 2 6 2 7 2 8। ठीक है। आपको बस 3 याद रखना है। मैं आपको कुछ यहाँ पे एग्जांपल करके दिखाऊंगा, आप बताना। यहाँ पे कुछ मैं एग्जांपल आपको करके बताऊंगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे है TiCN6 -3। ठीक है। तो Ti यहाँ पे है, तो पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। तो ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लेंगे और यहाँ पे -6 और इज इक्वल टू -3। Cn का होता है चार्ज -1। ठीक है। तो X -6 -3 तो X हो जाएगा -3, यहाँ पे जाएगा +6 तो X हो गया +3 यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। यानी Ti +3 का आप हमें लिख के बताओ। तो Ti का होता है 4s 2 3d 2। और हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है तो आउटर सेल से पहले निकलता है। तो यहाँ पे आउटर सेल कौन सा है, 3 है कि 4 है, 4 है। ठीक है। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकालना, तो 2 ये निकल जाएगा, फिर 1 ये निकलेगा, यानी इसका कॉन्फिगरेशन है 3d1 यानी d1। तो d1 है तो मैं ये देखूंगा ही नहीं कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। ये हमेशा क्या बनाएगा, d2sp3। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1। अनपेयर्ड 1 है तो ये पैरा हुआ कि डाई हुआ, पैरामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। d2sp3 है तो मैंने क्या बोला था, ये होता है ना ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और d1 d2 d3 d8 d9 d10 के लिए हाई स्पिन लो स्पिन डिफाइन नहीं होता है, तो वो टर्म इस पे डिफाइन नहीं होगा। ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल्स मैंने आपको सिखा दिया, और जो स्पेशल केस कुछ मैंने आपको बताया था ना, उस पर मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहना, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे Mn NH3 6 + 2। यहाँ अगर Mn का यहाँ पे चार्ज पहले निकालेंगे तो Mn का यहाँ पे X मान लेंगे, और NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड होता है जिसका चार्ज होता है 0, तो +0 = +2 तो X हो गया +2, यानी Mn +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में। और मैंने कहा था कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्स हो और Mn +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में हो और लिगेंड NH3 हो तो वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। तो ये वीक फील्ड लिगेंड, वो 3 की पॉइंट अगर जिसको पता नहीं होंगे तो ये क्वेश्चन वो NH3 को SFL मान के कर देगा और ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो मैंने क्या कहा था आपका, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हुआ Mn +2 का, ये तो पता चल गया ना कि ये वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है। और Mn +2 का कॉन्फिगरेशन Mn यहाँ पे है 4s 2 और 3d 5। ठीक है। तो यहाँ पे 2 निकालना, यानी 3d 5 यानी d5 है। d5 मैंने आपको बताया था कि वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के d4 से d7 तक। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड केस में d2sp3 और वीक फील्ड लिगेंड केस में sp3 d2, यानी होगा sp3 d2। ये होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। और n का वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था d5 के केस में d4 d5 d6 d7 n और n SFL के प्रेजेंस में और वीक फील्ड के लिगेंड के प्रेजेंस में। ठीक है। तो ये होगा 21 01 और 43 43। ठीक है। d5 वीक फील्ड के लिगेंड के केस में 5 होगा, यानी इसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हुआ। यहाँ पे 5 पुट करेंगे फॉर्मूला में म्यू निकालने के लिए, तो n +2 रूट बोहर मैग्नेट्रॉन, तो 5 यहाँ पे पुट करेंगे तो 5 + 2 रूट बोहर मैग्नेट्रॉन, तो 7 × 5 = 35 रूट 35 बोहर मैग्नेट्रॉन इसका आंसर आएगा। अब मैं आपको एक PDF दूंगा वर्कशीट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आप उस लिंक में टोटल 32 क्वेश्चन होंगे, आप उन्हें करना। वो सारा केस D1 से लेकर D10 तक और सारा स्पेशल केस वो सारे कवर, उसमें सारे एग्जाम्पल होंगे। उसके अलावा आपको कोई भी अलग वैरायटी करने की जरूरत नहीं होगी, आप तो कर लेना। ठीक है। थैंक यू।